प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। NIPM उड़ीसा शाखा द्वारा इग्नाइटिंग ब्रिलियंस इन लीडरशिप पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। सेल RSP के CEO द्वारा न्यू प्लेट मिल के स्लैब यार्ड में 5S कार्यान्वयन की सराहना। और RSP के CEO द्वारा कोल केमिकल विभाग की नई सुविधा की सराहना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट NIPM उड़ीसा चैप्टर द्वारा 29 जुलाई 2021 को इग्नाइटिंग ब्रिलियंस इन लीडरशिप पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया गया था, जिसमें वास्तविक समारोह का आयोजन RSP के HRD केंद्र में कोविड प्रोटोकॉल के साथ पालन किया गया था। RSP के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यपालक निदेशक सेल MTI रांची डॉक्टर कामाक्षी रमन और कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन RSP तथा अध्यक्ष NIPM ओडिशा चैप्टर श्री PK सतपथी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ मंच साझा किया। निदेशक मानव संसाधन नाल्को श्री RS महापात्रा, पूर्व कुलपति तिरुपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और KISS डॉक्टर हरिकृष्ण सतपथी, प्रोफेसर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर SS गणेश समारोह के सम्मानित अतिथि थे, जो वर्चुअल मोड पर सत्र में शामिल हुए। निदेशक कार्मिक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड श्री VK सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए श्री चटराज ने कहा, एक शानदार नेता वह है जो सामूहिक नेतृत्व में भी विश्वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो समर्पित, केंद्रित, सहानुभूतिपूर्ण, आलोचना और नए विचारों के साथ खुला है, वह एक नेता है। और नेतृत्व में प्रतिभा वह है जो आपके और साथ ही आपकी टीम के योगदान में बाधाओं को दूर करता है। CEO ने विस्तार से बताया कि कैसे उत्कृष्ट और शानदार नेतृत्व की झलक महामारी के दौरान RSP में देखा गया है। उन्होंने इस बारे में भी चर्चा की कैसे RSP के कर्मचारियों ने महामारी के दौरान देशव्यापी तालाबंदी के बावजूद अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। एक नेता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका पर जोर देते हुए श्री चटराज ने ऑक्सीजन के गंभीर संकट के दौरान देश भर के अस्पतालों में सबसे बड़े जीवन रक्षक गैस के आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में उभरने के लिए RSP के ऑक्सीजन प्लांट के व्यवस्थित प्रणाली पर विस्तार से बात की। कर्मठ लोगों को शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में श्री सिंह ने अपने मुख्य भाषण प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर छुपे हुए गुणों का पता लगाने और प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। सुश्री कामाक्षी रमन ने अपने संबोधन में कहा, नए सामान्य के मद्देनज़र नेतृत्व और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। नेतृत्व में प्रतिभा सबसे कठिन समय में उभरती है और व्यक्ति के लिए संदर्भों का नया ढांचा तैयार करती है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री महापात्रा ने महामारी के दौरान हर उद्योग द्वारा अनुभव की गई हाल की कठिनाइयों को याद दिलाया, जहां कर्मचारियों को उत्पादन को प्रभावित किए बिना लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा था। उन्होंने कहा, स्थिति जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही हर व्यक्ति के भीतर नेतृत्व का रूप उभर कर बाहर आया था। प्रोफेसर SS गणेश ने अपने संबोधन में कहा कि नेतृत्व क्षितिज से परे चीज़ों को देखने की क्षमता है। उन्होंने विभिन्न वास्तविक जीवन के उदाहरणों को दोहराया, जहां नीति निर्माताओं के सामने अपनी सोच को अलग रखने वाले युवा दिमाग को भविष्य के नेताओं के रूप में देखा जा सकता है। CEO ने अध्यक्ष NIPM और कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपथी, महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा कर्ता, महाप्रबंधक सिलिकॉन स्टील मिल श्री चितरंजन मिश्र, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी MNHS श्री डॉक्टर PK महापात्रा, अतिरिक्त CMO
MNHS डॉक्टर RR महांती, महाप्रबंधक कार्मिक IR डॉक्टर PK साहू, मुख्य महाप्रबंधक TA और CSR श्री AK नायक को मानव संसाधन उत्कृष्टता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रारंभ में श्री PK सतपथी ने सभा का स्वागत किया, जबकि डॉक्टर PK साहू ने परिचयात्मक भाषण दिया। वेबिनार का समापन उप महाप्रबंधक कार्मिक OD RSP श्री NC पांडा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने 28 जुलाई को अपने परिदर्शन के दौरान सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के अत्याधुनिक न्यू प्लेट मिल NPM के स्लैब यार्ड में 5S कार्यस्थल संगठनात्मक कार्य प्रणाली के कार्यान्वयन की सराहना की। CEO के साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री AK कुंडू, कार्यपालक निदेशक ऑपरेशन श्री SR सूर्यवंशी, मुख्य महाप्रबंधक NPM श्री पिनाकी चौधरी उपस्थित थे। CEO ने कार्यान्वयन से जुड़ी टीम के प्रयासों की सराहना की और सामूहिक रूप से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रणाली को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने NPM टीम से मिलों, शिपिंग आदि जैसे विभिन्न अन्य स्थानों पर 5S प्रणाली का विस्तार करने का भी आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि न्यू प्लेट मिल ने हाल ही में श्री चौधरी के नेतृत्व में कार्यस्थल की दक्षता में सुधार के लिए अपने स्लैब यार्ड में 5S पद्धति को लागू किया है। विशेष रूप से 5S एक संरचित तरीके से एक संगठित, स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च निष्पादन वाले कार्य वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए एक कार्यस्थल संगठन तकनीक है। 5S कार्य क्षेत्र की दक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। इसे हासिल करने के लिए NPM ने अपने स्लैब यार्ड को अलग अलग कॉलम में मैप किया, जिससे आगे ग्रिड किया गया है। इसमें OK डिफेक्टिव लाइन अप स्लैब के लिए अलग अलग स्थानों को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया गया है। इसे स्लैब यार्ड प्रवेश द्वार में बोर्ड पेंटिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आसान पहुंच के लिए अनलोडिंग के बाद स्लैब को संदर्भ संख्या के अनुसार ढेर कर दिया जाता है और इसे हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों स्वरूपों में दर्ज किया जाता है। यह तेजी से पता लगाने और स्लैब की पहुंच में मदद करता है और प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की पाई जाने वाली त्रुटि को समाप्त करता है। 5S कार्यस्थल क्षेत्र के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों दोनों के उचित उपयोग में भी मदद करता है। इसके अलावा सिस्टम कार्यस्थल पर सभी सुरक्षा नियमों और उचित हाउसकीपिंग का पालन करके काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोल केमिकल विभाग के 125 TBD सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में स्थापित नई प्रणाली को 28 जुलाई को संयंत्र के अपने परिदर्शन के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज द्वारा बहुत सराहना की गई। CEO के साथ मुख्य महाप्रबंधक CO&CC श्री I राजन, मुख्य महाप्रबंधक I&A श्री S पाल चौधरी, महाप्रबंधक प्रभारी CCD श्री BK तिवारी, महाप्रबंधक प्रभारी इंस्ट्रूमेंटेशन श्री SC पात्रा, ऑपरेशन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के विभागीय प्रमुख साथ थे। विशेष रूप से CCD, CRM और CPP1 की सल्फ्यूरिक एसिड आवश्यकता को पूरा करने के लिए RSP के कोल केमिकल विभाग में 125 TBD सल्फ्यूरिक एसिड स्थापित किया गया है। स्वच्छ, हरित और ऊर्जा कुशल उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संयंत्र को नवीनतम तकनीक, स्वचालित संचालन और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया है। संयंत्र अत्याधिक कुशल रूपांतरण और अवशोषण प्रणाली, अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली, उच्च शक्ति खपत करने वाली मोटरों से VVF ड्राइव आदि के साथ 5 चरण DC-DA प्रक्रिया पर आधारित है। संयंत्र को त्रुटि मुक्त संचालन के लिए PLC आधारित प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली प्रदान की जाती है। SO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्षार स्क्रबिंग प्रणाली प्रदान की जाती है। CEO ने नई परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी टीम के प्रयासों की सराहना की और सामूहिक रूप से जल्द संचालन शुरू करने का आग्रह किया। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक CCD ऑपरेशन श्री S बेहरा और वरिष्ठ प्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री R पाटीदार ने स्वचालित संयंत्र संचालन के बारे में बताया।
सहायक महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री पी जैन ने परियोजना के मुख्य बातों के बारे में बताया। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।